की हत्या कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टेज के पीछे एक छात्र को चाकू मारा गया। हिमाचल का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल शो के दौरान छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है। झड़प के दौरान हमलावरों ने 4 छात्रों पर चाकू से हमला किया। मृतक छात्र पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग का स्टूडेंट था। शुक्रवार रात पंजाब यूनिवर्सिटी में मासूम शर्मा का शो हुआ और मासूम शर्मा के शो में ही एक छात्र की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने चाकू घोंपकर हत्या की है इस छात्र की। हरियाणवी सिंगर है मासूम शर्मा, जिसके गन कल्चर वाले गानों पर हरियाणा में खासतौर से बैन है। इसका पंजाब में खासतौर से एक शो होता है और वहीं पर शो के दौरान बैक स्टेज एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। तो शो के दौरान ही 2 छात्रों के गुटों में दरअसल हिंसक झड़प होती है और ये हिंसक झड़प में ही हमलावर जो है एक छात्र की हत्या कर देते हैं चाकू घोंपकर। तो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो में ये हुआ है। यहां पर हत्या हुई एक छात्र की। तो हिमाचल का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। मृतक छात्र पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग का स्टूडेंट था। शुक्रवार रात ही पंजाब यूनिवर्सिटी में मासूम शर्मा का शो हुआ था। मासूम शर्मा गन कल्चर पर अधिकतर गाने इसके होते हैं और इसी को लेकर हरियाणा में खासतौर से उसके गानों पर बैन लगाया गया। और ये विवाद अलग है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूरा शो है उसका वो पंजाब में होता और वहीं पर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पहले से विवादों में है और अब पंजाब में उन्हीं के शो में एक छात्र की हत्या हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का शो था और ये शो कल देर शाम लगभग 7 बजे के करीब ये शो जो है वो शुरू हुआ और उस दौरान तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस शो का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान स्टेज की बैक साइड पर जो है वो 2 गुटों के अंदर, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के गुटों के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा होता और इस दौरान जो है वो मामूली चोटें जो हैं वो दोनों ही गुटों के युवाओं को जो है वो लगती हैं। तो वहीं 4 जो हिमाचली छात्र थे उनको इस दौरान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको आनंद फानन के अंदर पुलिस द्वारा जो है वो पीजीआई ले जाया गया और जहां पर उनको उपचार जो है वो करवाया जा रहा था। इस दौरान एक छात्र आदित्य ठाकुर की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं जो अन्य 3 छात्र हैं वो अभी भी उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और लगातार इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल जो है वो जारी है। जी बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए, जिस छात्र की ये हत्या हुई है उस छात्र की कोई रंजिश थी, किस तरीके से हमला हुआ और इस पूरे मामले को लेकर खुद क्योंकि सिंगर के शो में ये हुआ है तो सिंगर का कोई बयान सामने आया है, कोई जानकारी इस बारे में भी? देखिए, फिलहाल ये जानकारी जब से निकलकर सामने आई है तब से लेकर अब तक जो इस पूरे मामले के ऊपर अपडेट है कि जो 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें उसी समय जो है वो पीजीआई ले जाया गया जहां पर उनका उपचार जो है वो करवाया जा रहा था। तो इस दौरान आदित्य ठाकुर एक छात्र की जो है वो मृत्यु हो गई और बाकी 3 छात्र जो है वो अभी भी उपचाराधीन है। तो आपको और वहीं यदि हम हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का जिक्र करें तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि उन्हें इस मामले में जानकारी जो है वो ना हो, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इस पूरे जब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी सिंगर का, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो या फिर बॉलीवुड सिंगर हो, जब भी कोई शोज जो है वो वहाँ पे करवाए जाते हैं तो बाकायदा सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जाते हैं और इस बात को एक तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि सिक्योरिटी लैब्स जो है वो कहीं भी ना हो। और इस दौरान जब यूनिवर्सिटी के अंदर ही जब 2 छात्र गुट आपस में भिड़ते हैं और जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाती है क्योंकि चारों तरफ फुली सिक्योरिटी जो है वो पुलिस के जवान जो है वो तैनात रहते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटना जो है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर जो है वो सवाल उठाती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस घटना के बाद से पुलिस द्वारा क्या कुछ इस मामले में जो है वो अभी तक कार्रवाई की गई है, क्या जो अनआइडेंटिफाइड गुट थे क्या उनको जानकारी पुलिस जो है वो जुटा पाई है, उस मामले में भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी या फिर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जो है वो नहीं दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रवि, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए, मामले को लेकर बताने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर अब फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में दो गुटों के बीच मारपीट हुई है। यहां शराब तस्करों ने दो बच्चों और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की है। स्कूटी हटाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। आरोपियों ने कार से बाहर निकलकर ड्राइवर की जमकर धुनाई की। इस मारपीट का जो वीडियो है वो वहां लगे कैमरे में भी कैद हो चुका है। और ये देखिए, वही वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से फरीदाबाद में दो गुटों के बीच में मारपीट होती है। शराब तस्करों ने दो बच्चों और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की है। तस्करों की पूरी करतूत वहां लगे कैमरे में कैद हो चुकी है। इसके आधार पर पुलिस अब पहचान करके इनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। मामले की तफ्तीश जब की जाएगी निश्चित तौर पर